किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल अगर पानी है तो पाने का जुनून रख, ना थक कर बैठ कभी, ऐसी कदमों की रफ्तार रख। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे का सिलेबस डिस्कस करते हैं। यूनिट 6 5th तक तो हमने पहले वीडियो में देख लिया था, आगे का देखते हैं। यूनिट 6 अर्थव्यवस्था और समाज, इसको 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट है विनिमय उत्पादन की विधियाँ और संपत्ति। इसमें जानेंगे कि पूंजी, श्रम, बाजार, उपहार संपत्ति क्या होते हैं, इनका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या होता है। सेकेंड चैप्टर राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारवाद, और उसमें भारत में श्रम का आकार और स्वरूप के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। आगे चैप्टर 3 डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं ई वाणिज्य, इसमें पर्यटन, उपभोग, ई वाणिज्य क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है और इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। यूनिट 7 पर्यावरण और समाज, जो हमारा सामाजिक पारिस्थितिकी है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है, उसका और लिंग और पर्यावरण का आपस में क्या कनेक्शन है, ये हम चैप्टर 1 में जानेंगे। चैप्टर 2 विकास, विस्थापन, आपदा एवं सामुदायिक प्रक्रियाएं। विकास क्या है, विस्थापन क्या है और आपदाएं कैसे आती हैं और उनका समाज पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और दिव्यांगता। पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, और फिर उससे जो समाज के ऊपर इम्पैक्ट होता है और कैसे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होता है कि बच्चे पैदा होते हैं नॉर्मल तरीके से और बाद में दिव्यांग में बदल जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह की हो जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। यूनिट 8 परिवार, विवाह और नातेदारी, इसमें जानेंगे परिवार, विवाह और उनके बीच में जो संबंध होता है, किनशिप, जैसे नातेदारी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसमें चैप्टर 1 सैद्धांतिक उपागम, संरचना एवं प्रकार्य, बंधन और संस्कृति, इसमें प्रकार्यवादी दृष्टिकोण क्या है और बंधन और संस्कृति क्या है, उसके बारे में। चैप्टर 2 परिवार, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं और विवाह में कैसे हमारी जो सामाजिक परिपाटियां हैं वो किस तरह से परिवर्तित हो रही हैं। आज लगातार जो विवाह के वैवाहिक संबंध हैं वो कैसे बदल रहे हैं और हमारा समाज कैसे उन विवाह के संबंधों से परिवर्तित हो रहा है, इसके बारे में। चैप्टर 3 लिंग संबंध और शक्ति गतिकी, प्राधिकार, ऑथराइट कैसे होता है, उत्तराधिकार क्या है, विरासत क्या है और फिर लैंगिकता क्या है, इसके बारे में। फिर चैप्टर 4 घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और ऑनर किलिंग, इसके बारे में जानेंगे और इसको वर्तमान से जोड़ेंगे कि कोविड-19 से महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कैसे वृद्धि हो रही है, कैसे घरेलू हिंसा लगातार बढ़ रही है और ऑनर किलिंग की घटनाएं कोविड-19 ने भी थामी नहीं है, इसके बारे में हमें इसमें चैप्टर 4 में जानेंगे। यूनिट 9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, इसमें जानेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो समाज को कैसे परिवर्तित कर रही है और हमारे रिश्तों को कैसे बदल रही है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। इसका चैप्टर 1 प्रौद्योगिकी विकास, कैसे हमारी प्रौद्योगिकी बदल रही है, इंटरनेट ने कैसे समाज को एक ध्रुवीय बना दिया है, लोगों के संबंध, जो सामाजिक संबंध का जो ताना बाना है वो कैसे इंटरनेट ने उसको बिल्कुल एक बहुत बड़ा गैप कर दिया है, और कोविड-19 ने तो उसमें और वृद्धि ही की है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे प्रौद्योगिकी विकास में। चैप्टर 2 प्रौद्योगिकी के विविध रूप और डिजिटल डिवाइड तथा समावेशन, इसमें जानेंगे कि डिजिटल डिवाइड कैसे हमारा जो भारत है और इंडिया है उसमें कैसे डिवाइड हुआ है। हमारी जो बहुत सारी आबादी है जो कि गरीब तबका है, वो कैसे ये जो डिजिटल क्रांति आई है हमारे देश में उसके बीच में कैसे गैप हो रहा है और कैसे उन तक जो तकनीकी है वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। यूनिट 10 संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, इसमें जानेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या है, सांस्कृतिक पहचान क्या होती है, खेल कूद और संस्कृति का समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। जब बच्चे आपस में खेलते हैं और हमारे यहाँ जो भी गेम्स होते हैं, जो भी खेल होते हैं, उनका हमारी संस्कृति से क्या इम्पैक्ट है, हमारा जो सांस्कृतिक जो ताना बाना है वो भी खेलों से कैसे निर्धारित होता है, कैसे एक दूसरे के करीब हम खेलों के माध्यम से आते हैं। चाहे हमारा पड़ोसी देश ही क्यों ना हो, जिससे हमारे संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन खेल जब होता है तो एक दूसरे से हमारा जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो एक दूसरे के नज़दीक आता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। चैप्टर 2 सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इसमें जानेंगे कि धर्म का
अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट होता है। और हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उदार धर्म को मानने वाला है, और इसकी जो नैतिकता है वही धर्मनिरपेक्षता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, सांप्रदायिकता कैसे धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाती है। चैप्टर 3, शिक्षा, कला और सौंदर्य बोध।